नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। और आज का सत्य वचन यह है कि महंगाई की प्रचंड मार हो चली है और जनता लाचार हो चली है। कोरोना की महामारी ने पहले बेकार किया था और अब बढ़ती महंगाई हर दिन बेजार कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे और ऊपर से घर चलाने वाली महिलाओं के लिए अब एलपीजी सिलेंडर खरीदना तक भारी हो गया है। आपको पता है, सिर्फ 10 महीने, जी हां, पिछले महज 10 महीने में जो गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस का सिलेंडर 600 रुपए से बढ़कर उसकी कीमत करीब 900 रुपए पर पहुंच गई है। अब ऐसे में विपक्षी होने के नाते कांग्रेस ने सड़कों पर हल्ला बोल दिया है और साथी होने के बावजूद जेडीयू ने इस महंगाई पर मुंह खोल दिया है। यूपी चुनाव सिर पर है और महंगाई आसमान पर। महंगाई की मार नहीं चलेगी मोदी सरकार। अच्छे दिन कहां गए? डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन बीजेपी, डाउन डाउन बीजेपी। देश में एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक हो गए हैं। रसोई गैस का सिलेंडर आज करीबन 1000 रुपए हो गया है। दिनों दिन बढ़ते हुए गैस के दाम, कल भी 25 रुपए बढ़ाए। गृहिणियां क्या करेंगी? जिस तरीके से उन्होंने गैस के भाव में बढ़ोतरी की है, उनको रेट कम करना होगा, वरना महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी। चूल्हे का भी बजट बिगड़ गया। इतने बढ़े हुए कई बार के दामों से जो रसोई है उसको संचालित करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस का गुब्बारा फूट गया। महंगाई से जनता के सब्र का बांध टूट गया और राजनीति के मैदान में विपक्ष कूद गया। एलपीजी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। राशन का दाम रुलाने लगा है। सब्जियां सुलगने लगी हैं और तेल तो तिलंडी में जा पहुंचा। एक तरफ सरकार पर विपक्ष का प्रहार, जन विरोधी सरकार के, जन सामान्य विरोधी सरकार के। दूसरी तरफ जनता पर महंगाई की मार और उस मार से जनता लाचार। गैस की टंकियों पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं। जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा? सभी चीज महंगी हो रही है। गरीब इंसान बेचारा न तो उसको तरीके से वो पेट भर सकता, न उसको मजदूरी मिल रही है अभी कोरोना की वजह से। मेरे लिए तो बहुत परेशानी है और मेरी किचन का सारा बजट चरमरा गया। साहब गरीब आदमी करेगा क्या? आत्महत्या ही करना पड़ेगा हमें तो। कुछ कर नहीं सकते ना साहब, हमको तो लेना ही है गैस। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अभी ये सवाल आप बाबा रामदेव से पूछे तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा था कि गैस का भाव कम करेंगे, इसका भाव कम होगा, नहीं सरकार आएगी। तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। उफ ना बोलेंगे, लब ना खोलेंगे, वो कहते जाएंगे, हम सब सहते जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता का हाल कुछ यही है। मगर दिन पर दिन बढ़ती महंगाई में एलपीजी के दाम लगातार बढ़ना जनता को लगातार तोड़ रहा है। देश में एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है घरेलू सिलेंडर पर और 75 रुपए की कॉमर्शियल सिलेंडर पर। फिलहाल अगर हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की, तो इस साल अगर हम दिल्ली के कीमतों की बात करें तो करीबन 30% इजाफा हो चुका है एलपीजी सिलेंडर में। यानी कि अगर पहले ये सिलेंडर करीबन 680 रुपए था 1 जनवरी को, तो अब आज की तारीख में करीबन 900 रुपए तक पहुंच गया है। क्योंकि सिलेंडर सिर्फ 25 रुपए महंगा नहीं हुआ, अलबत्ता हर महीने महंगा होता ही जा रहा है।
और ऐसे में आलम कुछ यूं है कि जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से देखिए महंगाई कैसे जान लेती है, महंगाई कैसे परेशान करती है, किसी गरीब से पूछिए। क्योंकि जब इनकी आंखों में झांक कर देखा गया तो पाया गया कि वाकई महंगाई की मार बेहिसाब होती है। कि प्रधानमंत्री की योजना उज्ज्वला ने जिनकी जिंदगियों को धुएं से बचने का वरदान दिया था, एलपीजी की महंगाई ने उस वरदान को छीन लिया, फिर से अभिशाप की ओर ढकेल दिया। गैस महंगा हो गया, चूल्हे पर खाना बना। अच्छा, महंगाई हो गई है, खाना बना रहे लगे। मध्य प्रदेश का सीहोर सीएम शिवराज का गृहनगर, और कहानी ये कि एलपीजी की महंगाई ने यहाँ के लोगों को फिर से उसी लकड़ी और चूल्हे के दौर में ढकेल दिया, और वजह किसी से छिपी नहीं है। पिछले 9 महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम 288 रुपए यानी करीब 300 रुपए बढ़ चुके हैं। दिसंबर में 600 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जनवरी 2021 को 700, फरवरी में 725, मार्च में 815, अप्रैल में भी 815, मई में भी 815, जून में भी 815 ही रहा, लेकिन जुलाई में फिर दाम बढ़े और 841 रुपए दाम हो गया। अगस्त में फिर दाम बढ़े और 863 रुपए दाम हो गया, और आज सितंबर में 888 रुपए का सिलेंडर है, और ये दिल्ली का रेट है। देश के बाकी इलाकों में रेट इससे भी ज्यादा है, कहीं कहीं 950 के पार भी है, 1000 के करीब भी है। तो फिर ऐसे में गरीब आदमी करे तो करे क्या? देश का कोई कोना इस मार से अछूता नहीं रहा। सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसको जो एक बेसिक चीज़ है, जिसके बगैर औरत किचन में खड़ी ही नहीं हो सकती, और फिर उसके बाद उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले सरकार सब्सिडी भी देती थी, अभी वो भी ख़त्म हो गई, तो मेरे लिए तो बहुत परेशानी है, और मेरी किचन का सारा बजट चरमरा गया। तो सारे चीज़ का दाम बढ़ गया, रसोई का दाम इतना बढ़ गया है कि आम आदमी का जो आमदनी है और वो मिलना मुश्किल, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, इतनी महंगाई बढ़ रही है, गैस की टंकियों पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। सरकार को, जो गरीब इंसान है वो क्या करेगा? साग सब्जी भी महंगी हो गई है, बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत पड़ रहा है कि उनका फीस कैसे, इनकम है नहीं, बच्चों का पढ़ाई कैसे करवाएं, किस तरह से करवाएं। जो 4 रुपए की कचौरी बेच रहे थे 5 की, वो आज 8 की बेचना पड़ रही है। लोग खा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ये 8 की इतनी थी कचौरी। अब मैं क्या करूँ साहब, मैं गैस भराने जाऊँ तो ये देखो, ये गैस की टंकी ये 900 की या 1200 हो गई, तेल के रेट बढ़ चुके हैं। साहब गरीब आदमी करेगा क्या? आत्महत्या ही करना पड़ेगा हमें। तो सबसे ज़्यादा फर्क जो है गरीब आदमी के ऊपर पड़ा है महंगाई पर, और इन लोगों को दिखाई नहीं देता। आज किसी फल वाले से जाके पूछिए, किसी को रिक्शा चलाने वाले से पूछिए कि कितनी महंगाई पड़ेगी, वो सत्य को बताएंगे। मुंबई हो या फिर मैंगलोर, यूपी हो या एमपी हो, हर कोई राज्य, हर कोई जिला सिलेंडर की महंगाई से अछूता नहीं, और कहीं कहीं दाम तो 1000 को छूने को बेकरार है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछिए तो कोई तुकताल ही नहीं मिलता। परसों सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 57,500 था। इतने ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1 थी। ये कोरोना काल के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कोरोना का वो काल जब 80% आबादी को हमने घर बैठे अनाज दिया था। तो फिर ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कोई पूछे कि जब देश की 80% जनता इतनी गरीब है कि वो मुफ्त राशन के सहारे जी रही है, तो फिर 900 रुपए के करीब का सिलेंडर वो कैसे खाए? जब 80% आबादी को हमने घर बैठे अनाज दिया था, घर बैठे अनाज दिया था। मुफ्त का राशन कोई हवा में तो पकेगा नहीं, उसे पकाने के लिए गैस की जरूरत होगी, और जो जनता इतनी दीनहीन है कि उसे हर महीने राशन की कतार में खड़ा होना पड़ता है मुफ्त के लिए, वो जनता 900 का सिलेंडर कहां से लाएगी, कहां से भराएगी? राशन तो मुफ्त है, मगर सरसों के तेल का कोई मेल नहीं, कहीं 180 तो कहीं 200, तो फिर छौंके कैसे? गैस के सिलेंडर की महंगाई का कोई जोड़ नहीं, तो फिर पकाए कैसे? सिर्फ मुफ्त के राशन से खाना नहीं बनता, सरकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए, और शायद अब तक नहीं समझ पाई है, इसीलिए विपक्ष अब हमलावर है।
दिल्ली में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन जताने निकल पड़े और देहरादून में कांग्रेस सड़कों पर दिखी। महिला कांग्रेस की नेता तो प्रधानमंत्री आवास तक काले गुब्बारे के साथ पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास के सामने की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने गैस के भाव में बढ़ोतरी की है, उनको रेट कम करना होगा। सड़क पर कार्यकर्ताओं का ऐसा विरोध है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता भी घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे विपक्षी पार्टी। पेट्रोल कितनी महंगी हो गई, सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और वे अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और विरोधी तो छोड़िए, अब साथी भी सवाल करने लग गए हैं। गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार की जेडीयू पूछ रही है कि सिलेंडर आखिर इतना महंगा क्यों है। चूल्हे का भी बजट बिगड़ गया। इतने बढ़े हुए कई बार के दामों से जो रसोई है उसको संचालित करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोरोना पीरियड में यूं भी गृहिणियां कई तरह के कष्टों से गुजरी हैं, उनके परिवार के सदस्यों की नौकरियां कम हुई हैं और पिछले एक साल में जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस पदार्थों के दाम बढ़े हैं, बजट घर का बिगड़ गया है। इसलिए मित्र पार्टी के नाते हमारा सुझाव है कि इसको रोल बैक करना चाहिए। और जब साथी ही सवाल करने लग जाएं तो मान लेना चाहिए कि चीजें डिरेल हो चुकी हैं, क्योंकि विकास दर और महंगाई का सीधा संबंध होता है। विकास दर बढ़ने पर महंगाई घटनी चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। और 2021-22 में कहानी जीडीपी वर्सेस जीडीपी हो चला है। पहली तिमाही में जीडीपी 20.1% बढ़ी और वापस 32.38 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि इसके साथ साथ ही जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल भी लगातार बढ़ते गए। इस साल गैस के दाम 27.45% बढ़ गए, डीजल के दाम करीब 20% बढ़ गए और पेट्रोल के दाम भी करीब 21% बढ़ गए। गैस 190 रुपए महंगी हुई इसी साल, डीजल 14 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ इसी साल और 17 रुपए 63 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया इसी साल। आजकल मेरा कोई भी बजट नहीं बन पा रहा। गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ा हुआ है। तो फिर अंत में सवाल ये कि बढ़ती विकास दर का फायदा मिलने के बजाय बढ़ती महंगाई के तौर पर आम आदमी को झेलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार की कमाई में कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ आम आदमी पिस रहा है। और अगस्त महीने के सत्य वचन की बात करें तो अगस्त महीने में 1,12,000 करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी के तौर पर मिले हैं। और इसी अगस्त महीने का सच ये जो CMIE का डाटा कहता है कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए अगस्त महीने में। तो फिर ऐसे में सरकार को अब बैठकर सोचना होगा, जनता को इस महंगाई और बेरोजगारी के जंजाल से निकालना होगा। तो आर्थिक मोर्चे पर देश में आज सत्य वचन यही है कि कोरोना महामारी ने बेकार किया, मतलब रोजगार गए और अब देश में महंगाई से आम आदमी बेजार है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।